हेलो पढ़ाई करने वालों मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। और ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले वर्षों की कई परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी ये आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। दोस्तों, 100 क्वेश्चन तक के 5 पार्ट हो गए थे 2020 के। 6th पार्ट में 1 to 20 था और 21 से स्टार्ट करेंगे हम 7th पार्ट में। मतलब ये जो पार्ट है ये 121 है ये। बाकी जितने भी पार्ट मैं करवा चुकी हूँ 6 पार्ट, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारतीय आधुनिक कला के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा होंगी। पहला प्रश्न है, शिव का विश्वपान नामा कृति किसने चित्रित की? रविशंकर रावल, कल्याण सेन, नंदलाल बोस या अमृता शेरगिल? तो दोस्तों, शिव का विश्वपान बहुत प्रसिद्ध चित्र है, नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने और ये बंगाल कला के आर्टिस्ट थे, बंगाल शैली के आर्टिस्ट थे। और ये चित्र उन्होंने वॉश टेक्निक में बनाया है। और नंदलाल बोस जी का जन्म जो हुआ था वो था 1882 में मुंगेर बिहार में। 3 सितंबर 1882 मुंगेर बिहार, कहीं 83 भी दिया हुआ है। और ये अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। और इनके प्रमुख चित्र और हैं, वो हैं कर्ण का सूर्य पूजन, सती, पतझड़, पार्थ सारथी, शिव का विश्वपान तो है ही महत्वपूर्ण। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण चित्र नंदलाल बोस के। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया सती का देह त्याग, तो ये भी नंदलाल बोस का है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला है, रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, मंजीत बाबा या नंदलाल बोस? तो ये बनी थी राजा रवि वर्मा के जीवन पर। ऑप्शन बी है इसका आंसर। और ये बनाई थी केतन मेहता ने 2014 में। याद रखिए, रंगरसिया फिल्म का जो निर्देशन किया था वो किया था केतन मेहता ने और 2014 में ये बनी थी। और इसमें जो मेन कैरेक्टर था राजा रवि वर्मा का, वो निभाया था रणदीप हुड्डा ने। अगला प्रश्न है, ए.के. कुमार स्वामी ने अपनी सेवाएं प्रदान की कहाँ? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, बोस्टन संग्रहालय यूएसए, शिकागो संग्रहालय यूएसए या वाशिंगटन संग्रहालय यूएसए? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन संग्रहालय यूएसए। ए.के. कुमार स्वामी, जो आनंद कुमार स्वामी थे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये लिटरेचर, कल्चर, हर चीज़ के बारे में इनको बहुत नॉलेज था। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। इन्होंने जो बोस्टन संग्रहालय में जो सेवाएं दी वो दी 1917 से। और इनका जन्म हुआ था 1877 में श्रीलंका में। याद रखिए, इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था। और ये कला समीक्षक, इतिहासकार और लेखक, बहुत सारी इनमें प्रतिभाएं थी। अगला है, भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया? अनुपम सूद, सनतकर, कृष्णा रेड्डी या जगमोहन चोपड़ा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी शांति निकेतन में नंदलाल बोस व विनोद बिहारी मुखर्जी से। और 1949 में ये स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स विश्वविद्यालय गए और वहाँ पर उन्होंने हेनरी मूर के साथ मूर्तिकला का अध्ययन किया। याद रखिए, हेनरी मूर इनके सहपाठी थे। उनके साथ में मूर्तिकला का अध्ययन किया था। लेकिन इन्होंने पढ़ाई मूर्तिकला से की, लेकिन इनका फिर रुझान चला गया छापा चित्रण में। तो ये भारत के प्रसिद्ध
चित्रित कलाकार हो गए, छापा चित्रण करने वाले कलाकार हो गए, और कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया। और कलर विस्कोसिटी में अगर नाम जो प्रसिद्ध पूछा जाता है तो वो है कृष्णा रेड्डी जी। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस कलाकार से संबद्ध है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या सतीश गुजराल। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था। ये उनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो ऑयल मीडियम में बना है। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1848 को केरल के कल्लीमनूर में, और उनकी मृत्यु हुई 2 अक्टूबर 1906 को त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्र के हेब्बर द्वारा चित्रित है? शिव मुखाकृति, मदर टेरेसा, मुर्गे की लड़ाई या राधिका। के हेब्बर ने बनाया था मुर्गे की लड़ाई। ऑप्शन सी है इसका आंसर। इनका पूरा नाम था कंटीगरी कृष्ण हेब्बर। कंटीगरी उनका जन्म स्थान था, जो कि एक छोटा सा गांव था, इसलिए इनके नाम में जो नाम आता है के हेब्बर, वो अपने गांव का नाम लगाते हैं, कंटीगरी कृष्ण हेब्बर। और इनका जन्म हुआ था 1912 में। अगला है, के हेब्बर की शिक्षा कहाँ से हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, शांति निकेतन कोलकाता, मद्रास या मेयो स्कूल लाहौर। तो के हेब्बर जी की शिक्षा हुई थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ऑप्शन ए है इसका आंसर। याद रखिए, अभी मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था 1912 में, कंटीगरी जो गांव का नाम था वहां पर, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी मुंबई से। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या एम एफ हुसैन। बंगाल शैली के चित्रकार थे नंदलाल बोस। ऑप्शन सी है इसका आंसर। बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ या नंदलाल बोस। घनवाद से प्रभावित कलाकार थे गगनेंद्रनाथ। ये बंगाली कलाकार होने के बाद भी, बंगाल के कलाकार होने के बाद भी इन पर बंगाली शैली का प्रभाव नहीं था। बंगाल स्कूल से इन्होंने अलग अपनी पहचान बनाई, और इनका जो स्टाइल था वो था घनवाद। किस चित्रकार ने वुंस श्रृंखला सृजित की? सोमनाथ होर, सनतकर, चित्त प्रसाद या कृष्णा रेड्डी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ होर। बंगाल के अकाल से प्रभावित होकर उन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी, वुंस या घाव। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे? ललित कला विद्यालय दिल्ली, लाहौर कला विद्यालय, कला भवन शांति निकेतन या जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है लाहौर कला स्कूल। ऑप्शन बी। धनराज भगत भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, और उन्होंने लाहौर कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ए रामचंद्रन, के जी सुब्रमण्यम, के हेब्बर या अमृता शेरगिल। ययाति चित्र श्रृंखला है ए रामचंद्रन जी की। ये बहुत प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, ये अक्सर पूछी जाती है। ययाति क्या है? ये पूछा गया ययाति क्या है, कि छापा चित्र है, भित्ति चित्र है, जल चित्र है या तेल चित्र है। तो दोस्तों ययाति जो चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन जी ने बनाई वो भित्ति चित्र है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। और इसका जो आकार है वो 60 फीट लंबाई और 7 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसमें कुल 13 कांस्य मूर्तियां हैं। और इसका जो प्रदर्शन किया गया था वो 1986 में दिल्ली की वडेरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई थी, और ये महाभारत से संबंधित चित्र श्रृंखला है, और इसी के बाद ये बहुत फेमस हुए थे। वास्तविक उनको जो ख्याति मिली थी, ये जो म्यूरल पेंटिंग है इनकी ययाति, उससे मिली थी उनको। अगला, किसने मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाए थे? अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, एम एफ हुसैन या कमल कृष्ण। दोस्तों यहाँ पर आंसर है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन जी ने चित्र बनाए थे मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित। अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास संबंधित थे सिनेमा, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट, वास्तुकला या कला इतिहासकार।
तो राय कृष्णदास थे वो भारत के प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया? A.K. कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, अवनींद्रनाथ या कोई नहीं? जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा था राय कृष्णदास ने। ऑप्शन बी है यहाँ पर आंसर। ये भारत के प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे और इन्होंने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था। और इन्होंने कला भवन जो वाराणसी का विकास हुआ उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये कला भवन जो वाराणसी के संस्थापक सदस्य थे, जो 1920 में स्थापित हुआ था, और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका था। अगला है, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने की बहाना करती हुई महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ एक महिला, हाथ में वीणा लिए एक महिला। तो दोस्तों शकुंतला चित्र जो है वो है कि पीछे की ओर मुड़कर कांटा निकालने का बहाना करती हुई महिला। शकुंतला को उन्होंने इस तरह से चित्रित किया है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। राजा रवि वर्मा का ये तेल चित्र है। वो तेल माध्यम में चित्र बनाते थे और इनके कई प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे घोड़े पर मैसूर के राजा। ये 3D पेंटिंग है ना, जो कि मैसूर महल में सुरक्षित है। अगला है, राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए कहाँ संग्रहित है? मैसूर संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय या लाहौर? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैसूर संग्रहालय। राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए या मानभंग करते हुए यह है मैसूर संग्रहालय में सुरक्षित, कर्नाटक। अगला है, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनना है। यहाँ पर देखिए, गलत कथन चुने। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया, ये सही था। उन्होंने बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे, ये गलत है। उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की, ये भी सही है। और उनकी मृत्यु 1906 में हुई, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये सारे समूह बहुत बाद में बने हैं और 1906 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक चित्रकला के, जो कि भारतीय चित्रकला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गुड लक, जय हिंद।